सीतापुर के रेउसा के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लगातार छात्राओं की तबीयत बिगड़ती जा रही है, जिसके चलते बता दें कि जिलाधिकारी ने पहले कमेटी बैठाई थी और उस समिति को बैठा करके जो है वहां पर जांच भी मांगी थी। लेकिन अभी तक जो है जांच का अगर बात करें तो स्पष्टीकरण नहीं समझ में आया है कि आखिरकार उन छात्राओं की तबीयत कैसे बिगड़ी, कैसे उनके स्वास्थ्य में जो है दिक्कत उनके हो गई। फिलहाल बता दें कि आज ही जो है रेउसा के कस्तूरबा विद्यालय पहुंच करके सीतापुर की सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या ने भी वहां पर जांच की है और जानकारी मिली है कि जो टीम गई थी उस दौरान जो है वहां पर पानी के सैंपल, भोजन के सैंपल भी लिए गए हैं और जो अन्य छात्राएं हैं उनकी भी तबीयत बिगड़ रही, जिसके बाद अब जिला प्रशासन को जो है एक बड़ा कदम उठाना पड़ा और बीमारी के चलते जिस तरह से छात्राओं की तबीयत बिगड़ रही है उसी के चलते जो है विद्यालय में छुट्टी करनी पड़ी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के रेउसा के संवाददाता अमरीश मिश्रा। तो अमरीश बताएं कि आखिरकार लगातार जो है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में छात्राओं की तबीयत कैसे बिगड़ रही है, क्या चीज सामने निकल के आ रही है, क्या क्या कमेटी वहां पर जांच कर रही है? देखिए, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जो रेउसा है, यहाँ अचानक गुरुवार की रात को छात्राओं की तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेउसा लाया जाता है। यहाँ से जिला अस्पताल उन्हें रेफर किया जाता है। फिर दूसरे जिलाधिकारी के द्वारा आदेश किए जाने पर 4 सदस्यीय टीम कस्तूरबा गांधी विद्यालय पहुंचती है और उसके द्वारा जांच किया जाता है। टीम में डॉक्टर सोनाली विश्वास द्वारा सभी जो स्कूल में छात्राएं हैं उनकी जांच की जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेउसा की स्वास्थ्य टीम द्वारा उन्हें दवाइयां वितरित की जाती हैं। वहाँ मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एसपी सिंह भी मौजूद रहे हैं। इसके साथ ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो थे उन्होंने निर्देश दिए कि जो भी बच्चे उनके गार्जियन अपने बच्चों को ले जाना चाहें उन्हें छुट्टी दे दीजिए और जाने दिया जाए। इसको लेकर शुक्रवार को शाम तक बताया गया लगभग 50 छात्राएं अपने गार्जियन के साथ घर चली गई हैं। लेकिन एक बार फिर से शुक्रवार को सुबह लगभग 11 बजे तक 3 छात्राएं और फिर शाम को 5 बजे तक 3 की संख्या में कुल 6 छात्राओं को फिर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेउसा लाया गया। उनकी भी हालत वही थी, उनकी सांस फूल रही थी, उन्हें गले में जलन और पेट में दर्द की शिकायत थी। फिर से वहां मौजूद डॉक्टरों द्वारा उनका उपचार किया गया और उन्हें एम्बुलेंस से सीएससी से सीतापुर के लिए रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कुछ गार्जियन अपने बच्चों को प्राइवेट ले जाना चाह रहे थे और उन्होंने जो भी वहां एम्बुलेंस में भेजने के बाद कुछ प्राइवेट भी ले गए हैं और कुछ जिला अस्पताल के लिए भी रेफर हुए हैं। जी ये बताएं अमरीश, क्या सामने निकल के आ रहा है? आखिरकार लगातार आज वहां पर जो है सीतापुर की सीडीओ भी पहुंची थी और सीडीओ ने निरीक्षण किया था, वहां पे बीएसए भी मौजूद रहे, कौन कौन और अधिकारी मौजूद रहे, क्या क्या हुआ वहां पर? देखिए, जैसा कि वहां से जानकारी मिली कि वहां पे जो 4 सदस्यीय टीम गई थी उन सब ने अपने अपने तरीके से वहां जांच की है। वहां जो डॉक्टर गई थी उन डॉक्टरों के द्वारा वहां के छात्राओं का चेकअप किया गया, उनकी जांच की गई और सीएससी की टीम के द्वारा उन्हें जो दवाइयां लगी उन्हें दवाइयां खिलाई गई और आगे खाने के लिए उन्हें बांटी भी गई। इसके साथ ही जो मुख्य ये शिक्षा अधिकारी गए थे, इन्होंने छात्राओं को अपने घर जाने के लिए भी छुट्टी देने की भी बात कही है। वहाँ डॉक्टर अनंत मिश्रा जो सीएससी अधीक्षक हैं वो भी मौजूद रहे, जिनके द्वारा जानकारी हुई है कि खाने का सैंपल, पानी का सैंपल, वहाँ उनका वातावरण और इन सब चीज़ों का निरीक्षण किया गया, जिसे वो सैंपल अपने साथ ले गए हैं और उसकी जाँच रिपोर्ट बाद में आएगी। अमरीश, जैसा कि आज जब बच्चों की तबीयत बिगड़ी, वहां पे जो छात्राएं थी उनकी तबीयत बिगड़ी, तो क्या क्या उनके नाम सामने आए हैं और उनका इलाज कहाँ चल रहा है, कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, गुरुवार को रात को जो यहाँ से 9 छात्रों को रेफर किया गया था, उसके बाद आज शुक्रवार को जो बच्चियां आई थी उनमें शिल्पी उम्र 14 वर्ष, आंचल उम्र 13 वर्ष, गीता उम्र 15 वर्ष, खुशबू उम्र 14 वर्ष, निधि 13 वर्ष और साक्षी, इनकी तबीयत बिगड़ी और इन्हें वहां से एम्बुलेंस से लाया गया, आवासीय विद्यालय से एम्बुलेंस से रेउसा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया और यहाँ डॉक्टरों द्वारा उनका उपचार किया गया और राहत न मिलने पर उन्हें फिर से एम्बुलेंस से ही रेफर कर दिया गया है। जिला अस्पताल भेजे जाने की बात डॉक्टर अनंत मिश्रा व नरेश के द्वारा बताया गया। ये बताएं, क्या जिस तरह से आज जब अधिकारी वहां पहुंचे थे तो अस्पताल भी गए थे निरीक्षण करने? जी नहीं, सभी जो सदस्यीय टीम थी वो खंड शिक्षा अधिकारी के साथ जो वहाँ सीतापुर वहीं आवासीय विद्यालय पहुंची थी, आवासीय विद्यालय में ही निरीक्षण करने के बाद सभी लोग चले गए थे और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेउसा की टीम थी वो वापस अस्पताल आई थी और अस्पताल में तैनात होकर मुस्तैद होकर आने वाले नए बीमार बच्चों को देख रही है। इस मामले में जो है आज कुल कितने बच्चे जो हैं अगर बात की जाए तो बीमार हुए हैं? देखिए, कुल अभी तक कल और आज की संख्या मिला के 15 की संख्या हो चुकी है जिन्हें रेफर किया गया है और छोटी मोटी समस्याएं जिन्हें हैं जो स्कूल में ही हैं और अस्पताल से उन्हें दवाइयां देके भेज दिया गया है। बाकी हालत बिगड़ने पे कुल अब तक 15 लोगों को रेफर किया जा चुका है।
बिल्कुल, हालत बिगड़ने पर जो है 15 लोगों को रेफर किया जा चुका है और साथ में स्कूल में जो है छुट्टी भी कर दी गई। फिलहाल इस मामले में जो है सेवता के विधायक ज्ञान तिवारी ने भी जो है एक अपील की है और वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है। पहले उसे सुन लेते हैं। में आया है मेरी विधानसभा क्षेत्र सेवता के कस्तूरबा गांधी विद्यालय बमनावा में कुछ बच्चों का स्वास्थ्य एकदम से गड़बड़ हुआ, तबीयत खराब हुई। रेउसा सीएचसी पे लाए गए थे, उसमें से 3 बच्चे तो वही रुक गए, लेकिन बाकी कुछ बच्चे 7-8 बच्चे संभवतः सीतापुर के लिए रेफर हुए हैं। सीएमओ सीतापुर से मेरी अभी बात हुई है और वहाँ पे पहुँचते ही तत्काल पूरी टीम तैयार है सीतापुर में और पूरी तरीके से समुचित इलाज होगा। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द बच्चे स्वस्थ हों, पूरी तरीके से ठीक हों और मैं पूरी तरीके से इन पर नज़र रखे हूँ। और मैं चूक द्वारिकापुरी में हूँ, जैसा कि आप जानते हैं, नहीं तो मैं तत्काल इस मामले में स्वयं मौके पे पहुँचता, सीतापुर अस्पताल पहुँचता। लेकिन मेरी उच्च अधिकारियों से जो सीएमओ है उनसे ही बात हुई है और भी मैं प्रयास कर रहा हूँ लोगों से बात करके इनका समुचित इलाज हो और मेरा प्रयास रहेगा कि सब बच्चे। बिल्कुल, तो आपने सुना कि ज्ञान तिवारी जो सेवता के विधायक है उन्होंने जानकारी दी है। फिलहाल विद्यालय में जो है बीमारी चलते छुट्टी कर दी गई है। अगर बात करें अमरीश, तो जिस तरह से पानी के सैंपल और खाने के सैंपल लिए गए हैं, तो क्या सामने निकल के आ रहा है, कब तक रिपोर्ट आने की संभावना है और कितने विद्यालय में छात्राएं पंजीकृत हैं? देखिए, जो जानकारी हुई है लगभग 160 की संख्या की 160 की पंजीकरण की बात बताई गई है, जिसमें अब तक 50 की संख्या में छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ जा चुकी हैं और उनके अभिभावकों को अन्य को बता दिया गया है, सूचना दे दी गई है विद्यालय की तरफ से, जो उनको ले जाएंगे। और हम आपको एक चीज बता दें, हमें जो अलग से जानकारी हुई है, जो जानकार डॉक्टर हैं उन्होंने जो अपनी तरफ से अनुमान लगाया है, उनका कहना है कि खाने में किसी तरीके की कोई चीज ऐसी हो सकती है जिससे इन लोगों को पेट की समस्या गैस्ट्रिक जैसी बन रही है और इनका जो गैस्ट्रिक जूस, उससे इनकी गर्दन के अंदर जो भी इन्फेक्शन हो रहा है। फेफड़ों की समस्या नहीं है उनको, लेकिन उनकी जो सांस नली है उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन बन जाता है और उन्हें पेट में दर्द और गले से खांसी जैसी हो रही है। ये एक अलग तरीके का लक्षण है और अलग तरीके की बीमारी उनको लग रहा है, जो एक सैंपलिंग जांच के बाद ही सामने आएगी। अभी वो लोग किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। अमरीश, जिस तरह से छात्राएं जो है वहां पर बीमार हो रही हैं और लगातार ये मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। अगर बात करें तो जिस तरह से जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वो छात्राएं पहुंची तो बिस्तर पर जो झटपटा रही थी इलाज के दौरान, जो वहां पर कई वीडियो भी सामने आया कि झटपटाहट छात्राओं में थी। जी देखिए, इतनी हालत खराब थी उनकी कि उन्हें जब तक वहां से लाया गया, उनकी पेट में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, उनको कई तरीके की जो लक्षण आ रहे थे उस तरीके से डॉक्टर उनका उपचार कर रहे थे। कुछ छात्राएं अपने पेट में दर्द की बात कह रही थी, तो कुछ गले में खांसी इतनी तेज उनको आ रही थी कि वो तड़प रही थी। अब डॉक्टर अपने तरीके से उन्हें इक्वलाइजर दे रहे थे, कुछ दर्द की इंजेक्शन दे रहे थे, कुछ ग्लूकोज भी चढ़ाए जा रहे थे। काफी देर तक उनको जब इलाज करने के बाद जब समझ में नहीं आ रहा था, राहत नहीं मिल रही थी, तब उन्हें रेफर कर दिया जा रहा था। जी बिल्कुल, रेफर कर दिया जा रहा था। फिर बता दें कि जिस तरह से रेउसा के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में छात्राओं की तबीयत बिगड़ती रही, वहीं अब और भी संख्या बढ़ रही है उनकी। जहां पर आज अगर बात करें तो दिन शुक्रवार को जो है 12 दिसंबर को भी उन छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, जहां से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर उसके बाद उन्हें जो है सीधे जिला अस्पताल रेफर किया गया और स्कूल में छुट्टी कर दी गई है। क्योंकि बता दें कि लगातार मामला यह तूल पकड़ता जा रहा है, जहां पर जो जिलाधिकारी डॉक्टर रजक पतियार की जो सदस्यीय समिति बनाई गई थी, जिसमें 4 अधिकारी शामिल हुए थे, वो तो जांच करने गए थे, वहां पर सैंपल भी लिए गए। सैंपल लेने के बाद वहां पर सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या भी पहुंची, उन्होंने भी जांच की और वहां पर विद्यालय पहुंचकर सभी चीजें की बारीकी से देखा। वहीं बता दें कि जो अभी जांच रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं हो सका कि आखिरकार उन छात्राओं की तबीयत अचानक कैसे बिगड़ रही, उनके पेट में दर्द हो रही, उनके सांस लेने में दिक्कत हुई, तो ये भी एक जांच का विषय है। एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन सभी छात्राओं की तबीयत बिगड़ने लगी। फिलहाल लगातार जो है इस पे नजरें बनी हुई है, प्रशासन भी इस पूरे घटनाक्रम पर जो है संज्ञान लिए हुए है और बताते चले कि लगातार सभी जांच भी जो है वो की जा रही है और विद्यालय में छुट्टी कर दी गई है। अब देखना यह होगा कि जांच रिपोर्ट में क्या निकल के आता है, लेकिन जिस तरह से छात्राओं की तबीयत बिगड़ रही है, कहीं ना कहीं उनकी स्थिति में सुधार भी हो रहा है। विद्यालय में अवकाश घोषित कर दिया गया है और अगर बात करें तो अभी ये नहीं जानकारी हो पाई कि कितने दिन तक अवकाश रहेगा, लेकिन हाँ फिलहाल अभी जो है इन हालातों को देखते हुए वहां पर विद्यालय को अभी छुट्टी कर दी गई है, विद्यालय में छुट्टी कर दी गई है। और छुट्टी होने के बाद जो वहां पर कुछ छात्राएं अभी रुकी हुई हैं, क्योंकि उनके परिजन जब उन्हें
उन्हें लेने आएंगे तभी वो जा पाएंगी। फिलहाल ये बड़ी खबर है, जहां पर सीतापुर के रेउसा में अचानक छात्राओं की तबीयत बिगड़ने से एक हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर रघुपति आर सीधे रात में अस्पताल जाते हैं, वहां पर जो छात्राएं एडमिट थी उनसे हालचाल लेते हैं, रात में संज्ञान लेते हैं। उसी के बाद वो एक 4 सदस्यीय टीम भी गठित कर देते हैं और लगातार अधिकारियों का जो जाना है वो कस्तूरबा गांधी विद्यालय पहुंच रहा है। फिलहाल सभी चीज के सैंपल ले लिए गए हैं, जांच कर पता चलेगा कि आखिरकार बीमार होने की वजह क्या निकल के आई है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अमरीश धन्यवाद आपका, और इस पे भी नजरें बनाए रखें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।